दोस्तों, अगर आप फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो कैरियर बिट के ऑफिशियल फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल फिनोबिट, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पॉज करते हुए डिस्क्रिप्शन के लिंक से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस चैनल के वीडियोज आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपके फाइनेंशियल डिसीजन लेने में और किस प्रकार से आप कम उम्र में ही फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को पॉज करते हुए डिस्क्रिप्शन के लिंक से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कल मध्य प्रदेश के क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन पर जो अंतिम रूप से जजमेंट लिखाया गया है, उस जजमेंट को विभिन्न न्यूज़पेपर में कवर किया गया है, जिसके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे जो कि आज ही प्रकाशित हुई है। देश भर के प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत बीएड डिग्री धारक शिक्षकों की नहीं जाएगी नौकरी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर पूरे न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे तो इसमें यही बातें लिखी गई हैं कि जो बातें मैंने कल के डेडिकेटेड वीडियो में बताई थी कि 11 अगस्त से पहले अगर आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है तो आप सेफ हैं, बशर्ते ये शर्त होगा कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो किसी भी हाई कोर्ट के द्वारा संदेह में ना रखी गई हो, यानी सब्जेक्ट टू आउटकम ना हो, या फिर आपको अयोग्य ना ठहराया गया हो। आप स्क्रीन पर देख लीजिए, यहाँ पर यही बातें लिखी गई हैं। कोर्ट ने कहा कि जिस विज्ञापन में बीएड योग्यता शामिल थी उसमें भर्ती हुई है तो बनी रहेगी नौकरी, लेकिन एक शर्त यह भी है कि किसी अदालत ने उन्हें अयोग्य ना माना हो या कोई शर्त ना लगाई हो। कोई शर्त का मतलब ही सब्जेक्ट टू आउटकम होता है, ठीक है। आगे देख लीजिए, लेकिन इसके साथ भी एक शर्त है कि किसी अदालत से उनकी अयोग्यता के बारे में कोई आदेश नहीं होना चाहिए, तभी वह नौकरी में बने रहेंगे। सबकी नौकरी सेफ नहीं है। उन राज्यों के बीएड अभ्यर्थियों की नौकरी सेफ है जहां पर मामला हाईकोर्ट में नहीं था या फिर उनका मामला सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं था। वहीं पर कल की डेडिकेटेड वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि उत्तर प्रदेश की जो 69,000 शिक्षक भर्ती है उसमें जो शिक्षा मित्रों के द्वारा केस फाइल किया गया था उस मामले की सुनवाई भी नहीं हुई और ऑनरेबल जस्टिस उस मामले पर किसी भी पक्ष को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उसके बारे में भी यहाँ पर मेंशन किया गया, देख सकते हैं आप। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की याचिका पर विचार नहीं। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र एसोसिएशन ने भी अर्जी दाखिल करके शिक्षा मित्रों को नियमित किए जाने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शिक्षा मित्रों की याचिका पर विचार नहीं किया। वकील द्वारा बार बार मामला उठाए जाने के बावजूद भी पीठ उस पर विचार किए बगैर उठ गई। यहाँ पर अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित मामला, तो वो 2-3 उसमें प्रेयर किया गया था। पहला प्रेयर तो ये था कि 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के हिसाब से बीएड अभ्यर्थियों को यहाँ पर अयोग्य घोषित किया जाए। साथ ही साथ दूसरा प्रेयर यह किया गया था कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2020 में मामला डिसाइड किया गया था श्री राम शरण मौर्य वाले केस में क्वालिफाइंग मार्क्स से रिलेटेड, उस समय प्रदेश सरकार ने ये हलफनामा दिया था कि चूंकि 60-65 पर क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थी हमारे पास ज़्यादा हैं तो हम अपने क्वालिफाइंग मार्क्स को 40-45% पर क्यों करें। सुप्रीम कोर्ट ने इसी का हवाला देते हुए कि जब हमारे पास ज़्यादा नंबर पर कैंडिडेट अवेलेबल हैं तो हम क्वालिफाइंग मार्क्स को लोअर डाउन क्यों करें। इसी को आधार बनाते हुए उन्होंने 60-65 क्वालिफाइंग मार्क्स को डिसाइड कर दिया था। तो शिक्षा मित्रों की दूसरी प्रेयर ये थी कि चूंकि उस समय राज्य सरकार ने ये हलफनामा दिया था कि हमारे पास कैंडिडेट ज़्यादा हैं, अगर बीएड अयोग्य घोषित होता है 69,000 शिक्षक भर्ती में से 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के आधार पर, तो वो क्वालिफाइंग मार्क्स लोअर डाउन करने की प्रेयर की गई थी, क्योंकि बीएड की संख्या लगभग 34,000 के आसपास बताई जा रही है उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में। और तीसरा प्रेयर यह किया गया था कि जब बीएड यहाँ से हटेगा तो क्वालिफाइंग मार्क्स को लोअर डाउन करते हुए शिक्षा मित्र और बीटीसी जो उस समय उस रेस में थे फिर से मेरिट बना करके उनको नियुक्ति दी जाए। तो यहाँ पर देखिए, जो क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन था, अन्य राज्यों के मामले को देखेंगे तो अन्य राज्यों के मामले में बीएड जो इन सर्विस टीचर्स थे जिनकी ज्वाइनिंग किसी भी हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अधीन हुई थी, तो उनको लेकर के क्लेरिफिकेशन चल रहा था। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो मामला देखेंगे तो इसमें क्लेरिफिकेशन से संबंधित मामला तो था ही, बीएड की अयोग्यता से संबंधित मामला तो था ही, साथ ही साथ 2 और प्रेयर किए गए थे। एक तो क्वालिफाइंग मार्क्स को लोअर डाउन करने के लिए, और तीसरा जो ऑलरेडी 2020 में चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं उसमें फिर से मेरिट बनाने की प्रेयर की गई थी। हालांकि कल के कोर्ट में अगर आप देखेंगे तो किसी भी राज्य के आईए पर या फिर किसी भी एडवोकेट पैनल के द्वारा कोई खास बहस नहीं हुई, क्योंकि ऑनरेबल जस्टिस अपने जजमेंट को स्टार्टिंग से ही लिखवा रहे थे और पूरा समय जजमेंट लिखाने में ही बीत गया। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ और विशेष चीज़ें हैं जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है। देख सकते हैं आप, मध्य प्रदेश सरकार और बहुत से प्रभावित लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से आदेश में संशोधन और स्पष्टीकरण की गुहार लगाई थी। उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील
के अनुसार अकेले उत्तर प्रदेश में बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक की संख्या 34,000 है। ऐसे में उनके हित प्रभावित होंगे। कल के 69,000 डेडिकेटेड वीडियो में मैंने आप सभी को सूचित किया था कि 69,000 का मामला अभी भी विवादों में घिरा रहेगा, इस वजह से क्योंकि डायरेक्टली इस पर कोई भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पास नहीं किया गया। अगर रिटर्न फॉर्म में कुछ लिख करके आता है तब तो चीज़ें स्पष्ट होंगी, लेकिन जब तक रिटर्न फॉर्म में 69,000 के बारे में नहीं लिख करके आता है तब तक चीज़ें विवादों में ही घिरी रहेंगी। इस वजह से क्योंकि जो श्री आकाश पटेल जी की जो याचिका थी उसमें ही रास्ते खोल दिए गए हैं शिक्षा मित्रों के लिए और बीटीसी के लिए कि वह फिर से भविष्य में जाकर के बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी को चैलेंज कर सकते हैं। मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ, 69,000 से बीएड बाहर होगा ये अलग मैटर है, बाहर होगा या नहीं होगा, वो योग्य हैं या फिर अयोग्य हैं वो अलग मैटर है, और उनको चैलेंज किया जा सकता है या नहीं ये अलग मैटर है। ठीक है, तो दोनों को कंफ्यूज मत होइएगा। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि 69,000 की में बीएड की एलिजिबिलिटी अभी भी विवादास्पद है, इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अभी भी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से रास्ते खुले रहेंगे शिक्षा मित्रों के पास और बीटीसी अभ्यर्थियों के पास। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीएड अभ्यर्थी की योग्यता 69,000 में पूरी तरीके से एक तरीके से खतरे में है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी एलिजिबिलिटी को चैलेंज किया जा सकता है। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के कुछ गैप की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये श्री आकाश पटेल जी का जो जजमेंट दिया गया था, उस जजमेंट को अगर आप ध्यान से देखेंगे 14,548 वाला मैटर जिसे विड्रॉ कर लिया गया था लिबर्टी के साथ, पहला पैरा ध्यान से देखिए। लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर्स स्टेट्स दैट he may be permitted to withdraw this writ petition at this stage. However, liberty may be reserved for him to make an appropriate application in light of the order which the Honorable Apex Court may pass in application seeking clarification of judgment passed in the case of देवेश शर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स इन सिविल अपील 50/68 ऑफ 2023 एराइजिंग आउट ऑफ द जजमेंट एंड ऑर्डर डेट 25 नवंबर 2021 पास्ड बाय द राजस्थान हाई कोर्ट इन द केस ऑफ सिविल रिट पिटिशन नंबर दिस एंड दिस। यानी कि जो राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट में मामला उठा श्री देवेश शर्मा जी के याचिका के तौर पर, और उसके क्लेरिफिकेशन के संबंध में एमपी के द्वारा जो केस फाइल किया गया है, उस क्लेरिफिकेशन में अगर कुछ नई चीज़ें होती हैं तो उस कंडीशन में जो आकाश पटेल जी की जो याचिका थी जो कि लिबर्टी के साथ विड्रॉ किया गया, उसमें अधिकार क्षेत्र रहेगा शिक्षा मित्रों का और बीटीसी अभ्यर्थियों का कि वह फिर से 69,000 की शिक्षक भर्ती को उसमें बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी को चैलेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये 69,000 से बीएड बाहर होगा या नहीं होगा वो अलग मैटर है, लेकिन उनकी एलिजिबिलिटी चैलेंज की जा सकती है। ये श्री आकाश पटेल जी की याचिका में बातें मेंशन की गई हैं, ध्यान से देख लीजिए। अगर आप ये वाला लाइन पढ़ेंगे, देखिए ध्यान से पढ़िए। Liberty may be reserved for him to make an appropriate application in light of the order which the Honorable Apex Court may pass in the application seeking clarification of the judgment passed in the case of देवेश शर्मा। यानी कि वह केस जिसमें क्लेरिफिकेशन के संदर्भ में एमपी गई हुई है, उसमें अगर एपेक्स कोर्ट कोई डिसीजन देती है तो जो देवेश शर्मा जी की क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन होगी उसके लाइट में, मतलब कि उसके संदर्भ में जो उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी हैं वह फिर से कोर्ट जा सकते हैं, उनके पास ये लिबर्टी है। ये बातें श्री आकाश पटेल जी की याचिका में लिखी गई हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।